तो दोस्तों अब शिक्षा मित्रों को मिलने वाली वेतन जो होगी अब होगी 20,000 रुपये प्रति माह। नमस्कार साथियों, हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश में जो है कि दोस्तों कार्यरत जो बेसिक विभाग में शिक्षा मित्र हैं उनके जो है कि वेतन को लेकर के तमाम तरह की जो है कि ख्वाहिशें बहुत पहले से सरकार को भेजी जा रही है दोस्तों। और तमाम तरह से धरना प्रदर्शन शिक्षा मित्र कर रहे हैं जिनको करीब ही बहुत ही कम सबसे वेतन दिया जा रहा है, लगभग 10,000 रुपये प्रति माह के हिसाब से दिया जा रहा है। सरकार आश्वासन दे रही है कि उनके वेतन को हम जल्द ही इतना बढ़ा देने के लिए कही थी, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन दोस्तों ये चुनावी वर्ष है, उत्तर प्रदेश में चुनाव 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव, उसको मद्देनजर देखते हुए यहाँ पर देख सकते हैं केशव प्रसाद मौर्य जो कि हमारे उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं, उनके माध्यम से खबर मिला है और साफ साफ आश्वासन दिए हैं। देख सकते हैं कि शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ाने पर विचार करेगी सरकार। क्या बोले हैं देखिए, शिक्षा के मुद्दे पर विधान परिषद में तकरार हुई, सपा ने किया बहिर्गमन और वहीं विपक्षी पार्टी समाजवादी पार्टी ने लगातार इस सरकार को घेर रही है। और इसी में बेसिक शिक्षा मंत्री के विपक्ष के आरोपों को बताया गलत है, ये विपक्ष के आरोपों को गलत बता रहे हैं। तो लेकिन कुछ भी करें, शिक्षा मित्रों का वेतन जो बात है तो शिक्षा मित्र साथी अपने वेतन के लिए तैयार हो जाइए। अब आपको सीधे वेतन आपका डबल लगभग 20,000 रुपये करने की ख्वाहिश की गई है, जहाँ तक सूत्रों की मैंने खबर आई है। तो 20,000 रुपये प्रति माह आपको अब दिया जाएगा। पूरी खबर आप विस्तार से समझिए, तब तक आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। देखिए दिया है यहाँ पे कि विधानमंडल के शीतकालीन सत्र के पहले दिन विधान परिषद में देखिए शिक्षा के मुद्दे पर सत्ता और विपक्ष के बीच तकरार हुई। सपा सदस्यों ने प्रदेश में शिक्षा के गिरते स्तर का मुद्दा उठाकर सदन में चर्चा कराने की मांग की। सरकार पर शिक्षा को मिटाने की बुनियाद तैयार करने का आरोप लगाया। स्कूलों के विलय शिक्षकों के खाली पदों पर भर्ती न होने को लेकर सरकार को घेरा। और उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष पद पर पूर्व डीजीपी प्रसाद कुमार की नियुक्ति का भी सवाल उठाए। बेसिक शिक्षा मंत्री स्वतंत्र प्रभार संदीप सिंह ने विपक्ष के आरोपों को गलत ठहराया। देखिए यहाँ पे और उनके जवाब देना शुरू करते ही सपा के सदस्यों ने सदन से बहिर्गमन किया। वही नेता सदन केशव प्रसाद मौर्य ने भी विपक्ष के सवाल पर शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ाने पर विचार करने का भरोसा दिलाया। यहाँ पे देख सकते हैं तो भाई उप मुख्यमंत्री बहुत बड़ी हस्ती होती है, ऐसा बात नहीं है कि कह दिया कुछ, तो देखिए साफ साफ भरोसा दिलाया है, तो उनको कहीं ना कहीं से खबर ऊपर से आ रही होगी तभी ऐसा वो बोल सकते हैं। शुक्रवार को विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष लाल बिहारी यादव, सपा सदस्य बलराम यादव, राजेंद्र चौधरी, आशुतोष सिन्हा, किरण पाल कश्यप, डॉक्टर मानसी यादव और देख सकते हैं जासमीन अंसारी, शाहनवाज खान, मुकुल यादव और शाह आलम की ओर से शिक्षा के मुद्दे पर चर्चा की मांग की गई। मानसी यादव ने कहा कि सरकार का शराब की दुकानों को कंपोजिट बनाने का प्रयोग तो सफल रहा, परंतु विद्यालयों को कंपोजिट करने का प्रयोग जनता से धोखा है। कंपोजिट विद्यालय बनाकर सरकार प्राध्यापक का एक पद समाप्त करने की कोशिश कर रही है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष पद पर किसी शिक्षाविद की नियुक्ति की जानी चाहिए थी, परंतु वहां पूर्व डीजीपी की नियुक्ति की गई है। स्कूलों का विलय किए जाने पर भी सवाल खड़े किए गए हैं। इनके कहने का मतलब है कि जो सेना में कार्य किए वो शिक्षा में क्या कार्य करेंगे, ऐसा उनका मतलब था। जो ये डीजीपी नियुक्त हुए हैं नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष, इस पर बेसिक शिक्षा मंत्री राज्यमंत्री स्वतंत्र प्रभार ने कहा कि शिक्षा का स्तर गिरने का आरोप गलत है। उनकी इतना कहते ही नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि यदि मंत्री मुद्दे पर सही जवाब नहीं दे रहे हैं और हम बहिर्गमन करते हैं। इसके बाद सपा के सभी सदस्य सदन से बाहर चले गए। वहीं मंत्री ने सदन विभिन्न विषयों में शिक्षा के स्तर के आंकड़े राष्ट्रीय औसत से बेहतर होने की बात कही। उन्होंने कहा कि विलय की प्रक्रिया में एक भी विद्यालय बंद नहीं किया गया है। 50 से कम विद्यार्थियों की संख्या वाले जिन विद्यालयों का विलय किया गया है उनकी जगह पर बाल वाटिकाओं का संचालन किया जा रहा है। डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 32,000 स्कूलों की स्मार्ट क्लास की सुविधा भी उपलब्ध कराई जा चुकी है। आप देख सकते हैं 65% स्कूलों को फर्नीचर उपलब्ध है। सीएम कंपोजिट विद्यालय की योजना शुरू की गई है, जिसमें हर जिले से 2 विद्यालय बनाए जा रहे हैं। सदन में पूर्व राज्य मंत्री गोविंद प्रसाद निषाद के निधन पर 2 मिनट मौन का श्रद्धांजलि दी गई। भोजनावकाश के बाद शुरू हुई सदन की कार्यवाही में चाइनीज मांझा का मुद्दा भी उठा। पिछले सत्र के बाद लागू किए गए अध्यादेशों को पेश करके सोमवार तक सदन की कार्यवाही स्थगित कर ली गई। साथियों तो इस तरीके से दोस्तों ये रहा हाल। तो शिक्षा मित्रों के लिए बहुत राहत भरी खबर है दोस्तों। इस क्या शिक्षा मित्र साथी हमारे कहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, थैंक यू टू ऑल।